ऊंची आवाज में। अदन के बाग में कौन सा पाप हुआ था कि एक परमेश्वर ने आज्ञा दी थी और वो आज्ञा वहां पर टूटी। सेब खाना पाप नहीं था, फ्रूट खाना पाप नहीं था, वो फल खाना पाप नहीं था, उस आज्ञा को तोड़ना पाप था। कितनों को समझ आ रही है? उस आज्ञा को तोड़ना पाप था। और जैसे ही वो आज्ञा टूटी तो प्रभु यीशु मसीह उस आज्ञा को पूरा करने के लिए आया। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने उस आज्ञा को पूरा किया तो और जो भी व्यक्ति उस पर विश्वास करता है, उस आज्ञा के ऊपर जो परमेश्वर ने पूरी की, तो वो जय में जीने लगता है यीशु मसीह के नाम में। फिर उसके ऊपर से पाप की जो गिरफ्त है, पाप की जो जकड़न है, पाप का जो उसका क्या बोलते हैं उसको, पाप के द्वारा वो जकड़ा गया जिस तरीके से भी, वो पाप से आजाद हो गया। उसके बाद पाप के द्वारा उसके जीवन में जो बीमारियां थी, पाप के द्वारा उसके जीवन में जो कलेश थे, पाप के कारण उसके जीवन में जो गरीबी थी, पाप के कारण उसके जीवन में जो भी परेशानियां थी, उन सब का अंत प्रभु यीशु मसीह ने बाद में किया है। बोले आमीन। हाथ उठाकर कहें आमीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक व्यक्ति का छुटकारा किस बात में छिपा है? बोलो बोलो। सबसे महत्वपूर्ण बात है जो बहुत लॉजिकली बात मैं आपसे कर रहा हूं। सबसे पहले एक व्यक्ति का छुटकारा किस बात में छिपा है? सबसे पहला जो उसका छुटकारा है वो अपने अंगीकार में छिपा है। अगर वो अंगीकार करे, अपने गुनाहों से, अपने पाप से तौबा करे, मन फिराए और वो परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो जाए, तो वो एक तरह के पाप से आजाद हुआ। और जैसे ही वो पाप से आजाद हुआ, कहने का अर्थ जैसे ही आपका पेट ठीक हुआ, आपका बाकी सब कुछ, आपका बाकी सब कुछ, बाइबल बताती है जैसे ही तेरी आंख चंगी तो तेरा शरीर भी निर्मल। मतलब आंख नजर अच्छी होगी तो पूरा शरीर भी अच्छा हो गया। इसी तरीके से जब आपका पाप खत्म हो गया, जब आपके पाप क्षमा हो गए, जब आपके जीवन से बुराई खत्म हो गई, तो बुराई के साथ जितनी भी चीजें जुड़ी हैं वो सारी आपके जीवन से जाने लगेंगी यीशु मसीह के नाम में। वो आपके जीवन से जाने लगेंगी। और इसी चीज को पहला स्टेप बोलते हैं। कहें आमीन। पहला स्टेप क्या होता है? यीशु के पास आने का पहला स्टेप क्या? कि तू अंगीकार करे, मन फिरा, तौबा कर, अपने गुनाहों से क्षमा मांग। और जैसे व्यक्ति पहला स्टेप कंप्लीट करता है तो उसके जीवन के साथ जितनी भी जुड़ी चीजें होती हैं वो उसको छोड़ने लगती हैं, वो उसको छोड़ने लगती हैं। आपने दीवार के ऊपर पेंट को देखा, धीरे धीरे करके वो पेंट उखड़ने लगता है। मेरी बात को ध्यान से समझो। जितनी बातें मैं बोल रहा हूं ये आत्मिक रीति से हैं। सिर्फ एग्जाम्पल इसीलिए दे रहा हूं कि ताकि आपको समझ जल्दी आए। आपने दीवार के ऊपर पेंट को देखा, तो जो पेंट है वो दीवार के साथ चिपका रहता था, लेकिन एक टाइम आता है कि धीरे धीरे वो पेंट उखड़ना शुरू होता है और धीरे धीरे वो पेंट उखड़ कर दीवार से नीचे गिरता है। और फिर जो साफ सफाई करने वाला व्यक्ति होता है वो उसको निकाल कर अपने घर से बाहर छोड़ देता है, हाँ या ना? लेकिन एक टाइम था कि वो दीवार के साथ चिपका रहा, एक टाइम था कि वो दीवार के साथ लगा रहा। इसी तरीके एक व्यक्ति है, जिस तरीके से जब उसके जीवन से पाप की माफी मिलती है, पाप की क्षमा मिलती है, तो फिर जैसे पेंट उखड़ता है ना, आपके जीवन से वो सारे बंदर ऐसे उखड़ उखड़ कर नीचे गिरते हैं और यीशु मसीह जो सफाई करने वाला परमेश्वर उसको घर से बाहर निकाल देता है। फिर आप सब बंधनों से आजाद होने लगते हैं। आपकी आई साइट वीक है, वो ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगी। आपके लीवर के अंदर कोई प्रॉब्लम थी, वो ऑटोमेटिकली ठीक होने लगेगी। आपको आपके बालों की कोई समस्या थी, वो ऑटोमेटिकली ठीक होने लगेगी। आप अंदर से हील होने लगेंगे। इसीलिए अपने हाथ उठाकर ऊंची आवाज में बोले, हर बीमारी हील यीशु के नाम में। तो पहला कंसेप्ट कौन सा है कि एक व्यक्ति जब पाप से क्षमा मांगता है तो पाप से जुड़ी जितनी भी बातें उसके जीवन से ऑटोमेटिकली दूर होने लगती है। और ये बात प्रभु यीशु मसीह ने की है। मैं आपको वचन की ओर लेके जाऊंगा, आप ध्यान से सुनें। सब अपने हाथ उठाकर एक बार कहें, परमेश्वर मेरी बुद्धि को खोल दे, मेरे ज्ञान और मेरी समझ को खोल दे, ताकि जो मैं सुनूं वो मेरे जीवन में बेहतरी का कारण बने। आमीन। आप निकाले मेरे साथ मत्ती 4 अध्याय उसके 23 नंबर आए। जिस खुदा की इबादत में आप लोग आए हैं, जिस खुदा की इबादत में आप लोग आए हैं, वो बातों का परमेश्वर नहीं, वो कामों का परमेश्वर है। सब कहें आमीन। तो उसने कहा परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है बल्कि सामर्थ्य के अंदर है। सामर्थ्य के अंदर परमेश्वर का काम है, राज्य है उसका। निकाले मत्ती 4 उसकी 23। लिखा, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ
उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता। ध्यान से समझे, ध्यान से समझे। पहला स्टेप कौन सा है? यीशु सारे गलील में फिरता, पहला स्टेप है, हमें जाना पड़ेगा। दूसरा स्टेप है कि आराधनालयों में उपदेश करता, जगह जगह हमें उपदेश देना होगा। तीसरा स्टेप है कि राज्य का सुसमाचार प्रचार करता। और आगे आपको पढ़ना होगा कि लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा यीशु मसीह के नाम। वो चाहे मानसिक बीमारी है, चाहे आत्मिक बीमारी है, चाहे शारीरिक बीमारी है, चाहे किसी भी तरीके की बीमारी है, चाहे वो गुप्त बीमारी है, चाहे वो ऐसी बीमारी है जो आप किसी मनुष्य को नहीं बता सकते, वो सब बीमारियों को हील करता रहा। ध्यान से समझें, लिखा है और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, आपको बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लो, लोग सब बीमारों को जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों से जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं और मिर्गी वाले और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया यीशु मसीह के नाम। ये यीशु है इसकी मैं बात कर रहा हूं। किसको चंगा किया? बोलो, किसको चंगा किया? मानसिक रोगी को, आत्मिक रोगी को या शारीरिक रोगी को? मैं बताता हूं आपको, उदाहरण देता हूं। जो ये कही था उसको कोई शारीरिक रोग था, उसके अंदर एक आत्मिक रोग था, उसके अंदर आत्मिक रोग था। जो व्यक्ति कब्रों के अंदर रहता था और पत्थरों से खुद को मारता था, वो शारीरिक रोगी था या मानसिक रोगी था? ऊंची आवाज में, वो मानसिक रोगी था। जो 12 साल की औरत सी, लहू बहने की बीमारी थी, और जब वो यीशु के पास आई, उसने अपने हाथ से उसके पल्ले को छू लिया तो वो चंगी हुई। वो उसकी मानसिक बीमारी थी या आत्मिक बीमारी थी या शारीरिक बीमारी थी? ऊंची आवाज में, मैंने 3 एग्जांपल दिए हैं। वो शारीरिक बीमारी थी, तो वो तीनों के तीनों प्रभु यीशु मसीह ने चंगे किए या नहीं किए? हाथ उठाकर बोलिए, चंगे किए या नहीं किए? किए या नहीं किए? किए ना। पतरस की जो सास थी, उसको कौन सी बीमारी थी? शरीर की बीमारी थी। उसको जबर था, उसको ताप था, उसको टाइफाइड था, उसको बुखार था। क्या परमेश्वर ने उसको चंगा नहीं किया? प्रभु यीशु मसीह लाजर है जो कब्र में 4 दिन से पड़ा है। प्रभु यीशु मसीह ने आत्मिक की बीमारी, शारीरिक की बीमारी, मानसिक की बीमारी और सबसे बड़ी जो व्यक्ति मर गया उसे भी जिंदा किया यीशु मसीह के नाम। और अगर आप इस वचन को देखते हैं तो यहां पर लिखा, सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, चाहे वो मानसिक है, चाहे वो आत्मिक है, चाहे वो शारीरिक रूप से बीमार है, किसी भी तरीके से बीमार है, सब बीमारों को जो नाना प्रकार की बीमारियों, नाना प्रकार की, बोलो मेरे साथ, नाना प्रकार की बीमारियों, और आगे लिखा है दुखों। क्या व्यक्ति उसी टाइम दुखी होता है जब वो बीमार होता है, या वो आत्मा में भी परेशान होता है? कई बार शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं, शरीर में कोई दिक्कत नहीं, आत्मा में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी कई बार दुखी होता है। दुखों, सब प्रकार की बीमारियों और दुखों में, सब बोलो मेरे साथ, दुखों में। जकड़न किसे बोलते हैं? जकड़न का नाम सुना है कभी? जकड़ा हुआ, कि ये व्यक्ति जकड़ा पड़ा है। जकड़न किसे बोलते हैं? जकड़न इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसे ये पता है कि मैं जकड़न में हूं, और वो अपने आप को छुड़ाने के लिए बहुत जोर लगाता है, लेकिन वो उस जकड़न से आजाद नहीं हो पाता, उस जकड़न से वो निकल नहीं पाता। वो मानसिक रूप से भी हो सकती है, वो शारीरिक रूप से हो सकती है, वो आत्मिक रूप से हो सकती है। जैसे आपने कभी देखा, कोई सांप होता है, सांप किसी चीज को ऐसे ऐसे पूरा करके अपनी गिरफ्त में ले लेता है, तो वो चीज उसके क्या है? वो एक सांप है, मान लीजिए एक सांप है, उसने किसी जानवर को, किसी और वस्तु को या किसी बच्चे को ऐसे ऐसे करके पूरा रोल करके उसको अपनी गिरफ्त में ले लिया, तो वो जो जानवर या जो भी कोई चीज उस सांप के भीतर है, वो उसने उसको जकड़ लिया, और वो फिर ऐसे ऐसे करके जोर लगाता, लेकिन वो निकल नहीं पाता। उसी जकड़न को तोड़ने का नाम यीशु मसीह है।
आपको समझ नहीं है? मैंने बोला उसी जकड़न को तोड़ने का नाम यीशु मसीह है। आप ऐसे खड़े हैं, आप ऐसे खड़े हैं, आपको पता है कि मेरे इर्द गिर्द जकड़न है, आपको पता है कि मेरे इर्द गिर्द जकड़न है, और आपको यह भी पता है कि जिसने मुझे जकड़ा है वो मेरे फायदे के लिए नहीं है, लेकिन आप अपना जोर लगाते हैं फिर भी उससे निकल नहीं पाते, उसको जकड़न कहते हैं, जकड़ा हुआ व्यक्ति। और फिर यीशु आता है और सांप के सर को फिसलता है या अपने पांव के नीचे रौंदता है, और वो जकड़न जो इर्द गिर्द थी वो निकल जाती है और आप आजाद हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम। फिर आप आजाद एक जिंदगी जीना शुरू करते हैं, एक अच्छी लाइफ को जीना शुरू करते हैं, एक परमेश्वर की ग्रेस में चलने वाली, प्रभु के अनुग्रह में बढ़ने वाली लाइफ को आप जीने लगते हैं। तो कितने प्रकार की बीमारियां मैंने आपको बताई हैं, बहुत सारे तरीके की बीमारियां हैं, लेकिन बाइबल ऐसा बताती है, यीशु ने यहां पर एक बार मैं फिर आपके लिए वचन पढ़ूंगा, और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी। ये देखो, बीमारियां अलग चीजें, दुख अलग चीजें, दुष्ट आत्माएं अलग चीजें, मिर्गी वाले अलग चीजें, लकवे के रोगी अलग चीजें, और उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। तारीफ करें हाथ उठाकर यीशु मसीह के नाम। उसके पास लाए तो परमेश्वर ने उन्हें चंगा किया। आप अगर आज किसी को लेकर आए हैं साथ में, वो चंगा होकर जाएगा। ये मैं कह रहा हूं प्रभु के अनुसार और प्रभु के अनुग्रह से, यीशु मसीह के नाम। आप किसी को लेकर आए क्योंकि आप उसको यीशु के पास लेकर आए हैं। यीशु के पास आने का अर्थ क्या है? हाथ उठाएं, कहें यीशु के पास आने का अर्थ क्या है? यीशु के पास आने का अर्थ क्या है कि पास्टर के पास आना? यीशु के पास आने का अर्थ है अपने पाप से क्षमा मांगकर उस पर विश्वास करना। यीशु के पास आने का अर्थ क्या है? अपने पाप से क्षमा मांगकर अपने पिता पर विश्वास करना, प्रभु पर विश्वास करना। तो आप पिता के पास आ गए, आप यीशु के पास आ गए। मन फिरा तो स्वर्ग का राज्य नजदीक है। तो स्वर्ग के राज्य का अधिकारी कौन है? यीशु। यीशु स्वर्ग के राज्य का अधिकारी है। तो मन फिरा तो स्वर्ग का राज्य नजदीक है, अर्थात नजदीक है, तेरे नेड़े है। और जैसे ही कोई व्यक्ति यीशु के पास आता है, जब वो अपने मुंह से अंगीकार करता है, दिल से तौबा करता है, प्रभु पर विश्वास करता है, तो वो यीशु के पास आता है। और जो यीशु के पास आएगा वो सब बीमारियों से चंगा होगा यीशु मसीह के नाम से। जो यीशु के पास आज आ जाएगा वो सब बीमारियों से चंगा हो जाएगा। ऑनलाइन जितने सुन रहे हैं, यीशु के पास आओ और नजात और मुक्ति पाओ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कितने बात को समझ पा रहे हैं? कितने तरह की बीमारी है? ये कई को कौन सी बीमारी थी? शरीर कद में छोटा था, लेकिन बीमारी कौन सी थी? आत्मिक रूप से बीमार था। एक व्यक्ति ऐसा है जो ये कह रहा है कि हे प्रभु, मैं व्यवस्था की सारी बातों को मानता हूं, उनको पूरा भी करता हूं, लेकिन मुक्ति पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? तो प्रभु यीशु मसीह ने उसकी हीलिंग की। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी हीलिंग की। प्रभु ने उससे कहा जितना तेरा माल धन है वो सब गरीबों में बांट दे। तो बाइबल बताती है वो वहां से चला गया। इट मीन कि उसने अपनी हीलिंग को ग्रहण नहीं किया। वहां पर परमेश्वर उसकी हीलिंग कर रहा था। एक व्यक्ति ऐसा है जिसने अपना सूखा हाथ परमेश्वर के आगे रखा। सूखा हाथ रखा, बोलो सूखा हाथ रखा। तो वो शारीरिक रूप से बीमार था, बोलो शारीरिक रूप से बीमार था, लेकिन उसका बाप ये कह रहा कि तेरे चेलों से ये दुष्ट आत्माएं नहीं निकली। तो वो किस तरीके से बीमार था? बोलो वो किस तरीके से बीमार था? मानसिक रूप से। तो परमेश्वर ने पहले उसकी मानसिकता को ठीक किया। कह रहा कि ये कौन सी बात हुई कि तू कर सकता है कुछ? यीशु को उसने बोला अगर तू कुछ कर सकता है तो कर दे। तो यीशु ने पहले उसकी मानसिकता को ठीक किया। अगर तू कर सकता है तो विश्वास कर, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है यीशु मसीह के नाम। और जैसे उसने मानसिकता ठीक की, पहले उसके बाप की मानसिकता को ठीक किया, और जैसे उसकी मानसिक बीमारी को ठीक किया, तो परमेश्वर ने उसके बेटे की शारीरिक बीमारी को प्रभु ने चंगा किया। बहुत सारी जगहों पर आपने पढ़ा कि एक व्यक्ति था, उसको मिर्गी का दौरा पड़ता था, तो प्रभु ने उसको आजाद किया, उसको चंगा किया। लिखा है कि वो बार बार कभी आग में, कभी पानी में, कभी कहीं वो गिरता था, तो प्रभु ने उसको आजाद किया। हाँ या ना? तो परमेश्वर कितने तरीके की हीलिंग करता है? हाथ उठाकर बोलो सभी तरीके की।
सभी तरीके की हीलिंग आपका परमेश्वर कर सकता है। आपको लग सकता है कि मेरा शरीर ठीक नहीं है, आप चंगे हो जाएंगे। आपको लग सकता है कि मेरा दिमाग ठीक नहीं है, आप चंगे हो जाएंगे। आपको लग सकता है कि मैं आत्मा में कमज़ोर हूँ, आत्मा में बीमार हैं, वो आपको चंगा कर सकता है, आप चंगे हो जाएंगे। आपको लगता है कि मैं पैसे में कमज़ोर हूँ, वो आपको दृढ़ और मजबूत कर देगा और आप बहुत आगे तक बढ़ पाओगे यीशु मसीह के नाम में। आपको लगता है कि मेरे काम में, मेरे काज में, मेरे कारोबार में प्रॉब्लम है, दिक्कत है, वो आपको इस चीज़ में भी बढ़ोतरी दे सकता है, इस बात में भी बढ़ोतरी दे सकता है, क्योंकि उसने कहा मैं तेरे अन्न और तेरे जल के ऊपर अपनी बरकत को दे दूंगा। मतलब हर एक जगह पर आपका परमेश्वर आपको जयवंत कर सकता है। सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, बोलो बोलो, एक चीज़ की ज़रूरत है, अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत है। सिर्फ ये बोलने की ज़रूरत है, परमेश्वर मैंने अपना जोर लगाया, अब मैं हार चुका हूँ, मेरी सहायता तेरी ओर से आए। जब आप ऐसी अपॉइंटमेंट ले लेंगे तो आपको हील करेगा आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से। जो भी आपके जीवन में दिक्कत होगी, पवित्र आत्मा उसी चीज़ को डील करना शुरू करेगा, और जैसी परिस्थितियाँ आपके जीवन में होनी चाहिए वैसी परमेश्वर पैदा करनी शुरू कर देगा, और जो परिस्थितियाँ आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए उनको आपके जीवन से वो निकालना शुरू कर देगा। कितने तरह की बीमारियों को चंगा किया प्रभु ने। लिखा सब बीमारों को जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं और मिर्गी वाले और लकवे के रोगियों को उसने उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया यीशु मसीह के नाम में। कहें आमीन। मरकुस 1 अध्याय उसकी 32 नंबर आयत को भी पढ़ेंगे। आज मैं आपको बता रहा हूं, जितने भी ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप सबके साथ बात कर रहा हूं, छुटकारा सबसे बड़ा इस बात में कि प्रभु ने आपके पाप क्षमा किए, और जैसी जो चीज़ें पाप के साथ जुड़ी हैं परमेश्वर उन सब से आपको निकाल लेता है। वो आपका व्यभिचार हो सकता है, आपका सिगरेट पीना हो सकता है, आपका ड्रिंक करना हो सकता है, कोई नशा हो सकता है, किसी तरीके का और बुराई हो सकती है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, आपका परमेश्वर आपको निकालने की क्षमता ताकत रखता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो आप निकालें मरकुस 1 अध्याय उसकी 32 को। लिखा संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग नाइट मीटिंग में बीमारों को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। ध्यान से देख लो भाई, आपकी बाइबल में कुछ ऐसे लिखा है। लिखा संध्या का समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उसके पास लाए, और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ। उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया, बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और दुष्ट आत्माओं को बोलने ना दिया, क्योंकि वे उसे पहचानती थीं। तारीफ कर सकते हैं, पहचानती थीं। तो कितनों को चंगा किया प्रभु ने? लिखा बहुत तेरों को। एक जगह पर ऐसा लिखा है, सब कहें एक जगह पर ऐसा लिखा है। एक जगह पर ऐसा लिखा है कि एक जगह ऐसी थी, वहां पर उसने बहुत तेरे या बहुत सारे सामर्थ्य के जो काम थे वो ना दिखाए और थोड़े से बीमारों को चंगा किया और वहां से चला गया। आप निकालें मरकुस 6 अध्याय, मरकुस 6 अध्याय। ध्यान से सुनो भाई, हालेलुया। एक जगह ऐसी थी जहां पर उसने बहुत थोड़े लोगों में काम किया। मैं आपको दिखा रहा हूं। आप निकालें मरकुस 6 अध्याय उसकी 5 को। एक ऐसा नगर था जहां पर यीशु रहता था, उस नगर का नाम था नासरत। और बाइबल बताती है कि यीशु ने कहा नबी का जो आदर है वो उसके नगर में नहीं होगा, जो एक भविष्यद्वक्ता होगा उसका जो आदर है वो उसके नगर में नहीं होगा। कितनों को समझ आई? वो नहीं होगा वहां पर। लिखा वह वहां, इसकी 5 को पढ़ेंगे, 6 की 5 को पढ़ेंगे, वह वहां कोई सामर्थ का काम ना कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। और जहां पर लोग उस पर विश्वास करते हैं फिर अद्भुत रीति से वो काम करता है, अद्भुत रीति से वो काम करता है, अद्भुत रीति से। हालेलुया। नेशनली इंटरनेशनली जब मैं लोग के लिए प्रार्थना करता हूं लोग आजाद होते हैं। समझ पा रहे हैं? लिखा बहुत तेरे काम उसने वहां पर नहीं दिखाए और थोड़े से बीमारों को चंगा किया वहां पर, बस ज्यादा नहीं। हालेलुया। क्योंकि जो कोई विश्वास से आएगा, विश्वास से और विश्वास में आएगा, वो पक्का हील होकर जाएगा यहां से यीशु मसीह के नाम। वो चाहे गांव का है, चाहे बाहर का है, चाहे कहीं का भी है। ध्यान से सुन लो। तो मैं आपसे फिर एक बात पूछ रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह कौन से बीमारों को ठीक करता है? जो लोग सो रहे हैं उनको भी ठीक करता है परमेश्वर।
हो सकता है मेरा माइक ठीक कर दे उनको। जो लोग जाग रहे हैं परमेश्वर उनको भी ठीक करता है। तो जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वो आपसे छूट जाएगा, आप रह जाओगे उस बात से जो परमेश्वर का दास आपके लिए बोल रहा है। आपके कानों को जागकर सुनना बहुत जरूरी है। मैं आपसे बात कर रहा हूं इस बात के लिए कि जो आपका परमेश्वर है, मैंने इस वचनों को ये इसीलिए पढ़ाया कि आपको समझ आ सके कि प्रभु सब प्रकार की बीमारियों को चंगा कर सकता है यीशु मसीह के नाम में। आप लाइए किसी को भी, किसी भी तरीके के व्यक्ति को लाइए, वो आजाद होगा यहां से। मैं फिर कह रहा हूं वो आजाद होगा यहां से। हालेलुया। अगर सारे लोगों को हॉस्पिटल चंगा करते तो हॉस्पिटल के अंदर ही लोगों की डेथ हो जाती है। अगर लोग दवाइयों से ठीक होते तो हॉस्पिटल के अंदर ही लोग मर जाते हैं। जितनी दवाइयां उनके लग रही होती हैं उसके बावजूद भी आईसीयू में पड़े पड़े मर जाते हैं। अगर डॉक्टर ये कर सकते, और सारे काम चर्च के अंदर भी परमेश्वर नहीं करता, सारे काम प्रभु चर्च के अंदर भी नहीं करता। सब पूछो क्यों? परमेश्वर उसी पर वर्क करता है जो विश्वास करता है। परमेश्वर उसी व्यक्ति पर काम करता है जो विश्वास करता है, ईमान करता है, और ये मान लेता है कि मेरे लिए मेरा परमेश्वर बड़ा काम करने वाला है, मेरा परमेश्वर मेरे बच्चों को हील करने वाला है। वो मान लेता है। जिसने विश्वास किया उसने अनंत जीवन पाया। सबसे बड़ा छुटकारा है आपके जीवन में, सबसे ये बड़ा छुटकारा है आपके लाइफ का। मैंने पाप से आजाद हुआ, जैसे ही मैं पाप से आजाद हुआ मैं बीमारियों से भी आजाद हुआ। जैसे मैं पाप से आजाद हुआ मैं गरीबी के बंधन से भी छूटा। जैसे मैं पाप से आजाद हुआ मेरे घर से कलेश का भी अंत हुआ। जैसे मैं पाप से छूटा मेरे बच्चे बीमार रहना बंद हो गए। जैसे मैं पाप से छूटा मेरी पत्नी कभी बीमार नहीं हुई। किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि पाप के साथ सब चीजें जुड़ी हुई थी, और जैसी पाप से क्षमा पाई बाकी सब चीजें अपने आप ही साइड होना शुरू होगी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाएं और कहें आमीन, हालेलुया। तो कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि मेरे घर के हालात बदलें, मेरी सिचुएशंस बदलें? आप मानसिक रोगी तो नहीं है, शारीरिक रोगी भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग आत्मिक बीमार हैं। रिपोर्ट कर रहा हूं, एक्सरे भी करके दे रहा हूं। ये चिन्ह है। एक व्यक्ति जब ये कहने लगे मैं प्रार्थना में मेरा मन नहीं करता, तो वो आत्मिक बीमार हो रहा है। और आपके मुंह से निकलता ना कि मैं चर्च नहीं जाऊंगा, तो आप समझ लो आप शारीरिक रूप से बीमार नहीं है, आप मानसिक रूप से भी बीमार नहीं है, आप आत्मिक बीमार हो चुके हैं। और याद रखना इस बात को, सब बोलो किस बात को? बीमारी का हल भी आपको आत्मिक लोगों की संगति में आकर ही होगा यीशु मसीह के नाम। उसका डायग्नोस भी आत्मिक लोगों में आकर ही होना है। अगर आप बाहर दुनिया के लोगों में घूमेंगे तो आप ज्यादा बीमार हो जाएंगे। नीम हकीम खतरा जान। आत्मिक लोगों की संगति में आएंगे तो आप आत्मिक बीमारी से भी निकल आएंगे। समझ पा रहे हैं? अगर डॉक्टर सबको चंगा कर सकते तो हॉस्पिटल में पड़े पड़े लोग मर जाते हैं, लाखों रुपए देने के बाद भी। तो यीशु मसीह हमारा वो परमेश्वर है जिसने बहुतेरों को छुटकारा दिया। आज मैं एक लास्ट बात आपको बोलकर क्लोज करूंगा, और मरकुस 5 की 34 को पढ़ के आपके बीच में रखता हूं ताकि आपको समझ आए। यहां पर एक औरत है जिसको 12 साल से ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है। कितने टाइम से? बोलो। 12 साल से उसकी लगातार उसको ब्लीडिंग पे हो रही है, उसकी ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही। इसकी 34 के अंदर आपको कुछ मिलेगा। वो उसने यीशु के वस्त्र को छुआ और वो चंगी होगी। यीशु के वस्त्र को छुआ और वो चंगी होगी। आप ध्यान से सुने, आपने शायद कभी नहीं ध्यान दिया होगा, लेकिन आज आप इसको ध्यान से देखें। इसके अंदर एक वर्ड लिखा है, आपको ध्यान से पकड़ना है उसको, ठीक है? 34 के अंदर लिखा, उसने उससे कहा पुत्री, उसने उससे कहा पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से। जो शब्द मैं लास्ट में नहीं बोल पाया ना, उसको थोड़ा जोर से बोलो। जा बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, अब कुशल से जा और इस बीमारी से वहां पर यीशु ने उसको कुछ ट्रीटमेंट भी दिया होगा।
कि अगर तू अपने शरीर को इस तरीके से केयर करेगी या करेगा तो तू इस बीमारी से बची रहेगी, नहीं तो ये बीमारी वापस आ सकती है, नहीं तो ये बीमारी वापस आ सकती है। लेकिन प्रभु ने उसे कहा बची रहे। बचे रहने को क्या बोलेंगे कि अब तू अलर्ट रहना, अब वापस वैसा शरीर या वैसा खान पान या वैसी डाइट या वैसा सिस्टम या वैसे वैद्य हकीमों के पास मत जाना, तू बची रहना। कहीं कुछ उल्टा सुल्टा दोबारा तू खा ले या दोबारा तू वैसी चीज या वैसी तरह की उस तरीके की कोई मेडिसिन यूज कर ले या कोई जड़ी बूटी ऐसी यूज कर ले कि ये दोबारा प्रॉब्लम तेरी आ जाए, इसीलिए उसने कहा था बची रहे। ध्यान दिए कभी किसी ने जो मैंने अभी पढ़ा? यहां पर परमेश्वर हमें यह कह रहा है कि तुम्हें खुद भी अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस रहना है। इस बात के लिए प्रभु यह भी कह रहा है कि हमें अपनी खुद की हेल्थ के लिए कॉन्शियस रहना है, हमें खुद भी अलर्ट रहना है कि मैं अपने खान पान को कैसे रख रहा हूं। सभी लोग चर्च में चंगे नहीं होते, कुछ लोग हॉस्पिटल में दवाई से ठीक होते हैं, कुछ लोग डायग्नोस से ठीक होते हैं। जो हॉस्पिटल से जवाब मिल जाए वो चर्च में आकर ठीक होते हैं, वो यहां पर आकर चंगे होते हैं। बोलो हाँ या ना, होते कि नहीं होते? तो यहां पर लिखा है बची रहे, अर्थात तू खुद की सेल्फ रिपेयर भी करती रहना, खुद को ध्यान में रखना, सोने को ठीक रखना, खाने को ठीक रखना, पानी पीने को ठीक रखना, अच्छे डाइट को खाना। ये सब चीजें यहां पर ऐड हो रही हैं इस बात में कि तू बची रहे। देख तेरे विश्वास ने तुझे क्या कर दिया? चंगा कर दिया। अब तेरा विश्वास तो चंगा तुझे कर चुका है, अब तू सही से चली जा, कुशल से जा। अब तू टेंशन मत लेना कि मेरे कपड़े खराब हो रहे हैं, अब तो ये टेंशन मत लेना कि मेरे को लोग क्या कहेंगे, अब तो ये टेंशन मत लेना कि मेरे से बैड स्मेल आ रही है। तो चिंता मत कर, तो कुशल से चले जा, लेकिन तू बची रहना इस बीमारी से, क्योंकि तेरे शरीर का सिस्टम कुछ और हो सकता है। इसके लिए अपने आप को ट्रीट भी करना, अपनी आदतों को भी बदलना, अपने तरीकों को भी बदलना, अपने तौर तरीकों को भी बदलना, तो तू बची रहेगी, हाँ या ना। यहां पर यीशु ने खुद को डायग्नोस करने के लिए भी कहा, यीशु मसीह के नाम। समझ आया? ऊंची आवाज में बोलो भाई। अगर आपको फिर भी मेरी बात पर यकीन नहीं कि नहीं प्रभु यीशु मसीह ने डायग्नोस के लिए नहीं बोला कुछ भी, तो थोड़ा आप आगे आ जाइए, थोड़ा आप आगे आ जाइए। वह ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर के लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके, आपको बहुत लोग कहेंगे ये सिम्टम तो कैंसर के हैं, लेकिन आपको उनकी बात अनसुना करना है, ठीक? तो लिखा है, अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने ना दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा, और तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते हो, रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, और परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया, और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कुम्मी, जिसका अर्थ है, हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी। लास्ट में एक आयत को पढ़ लो, फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी, फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी। बोलो क्या कह दिया? फिर उसने उन्हें चिताकर, बोलो चिताकर क्या दी? देखो ध्यान से मेरी तरफ। फिर उसने चिताकर उनको आज्ञा दिया। मैं एक बार इसको ठीक करके जा रहा हूं। चिताकर क्या दी? आज्ञा दी। और आज्ञा कौन सी थी? फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी, ये बात कोई जानने ना पाए, और कहा, इसे कुछ खाने को दे दो। 12 दिन हो गए इसको बेड पर पड़ी, इसके शरीर में कुछ गया नहीं, ये बीमार नहीं होगी तो और क्या होगी? 12 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, महीना हो गया, 20 दिन हो गए, 12 वर्ष की एक लड़की है, इसका शरीर कमजोर हो चुका है। लिखा, इसको कुछ खाने को दो। तो यहां पर प्रभु ने डाइट के लिए बोला है, बोले आमीन। भी खाना भी आपको बेटर करना होगा अपना यीशु मसीह के नाम में। अकेला बीमारियों का कसूर नहीं है, अकेला आपकी गलतियों का कसूर नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हमें करने की जरूरत है।
आज के टाइम में कितना पोल्यूशन है, कितनी दिक्कतें हैं, कितनी बड़ी बड़ी दिक्कतें हैं, है कि नहीं है? बोले है कि नहीं है? तो परमेश्वर यहां पर उसको बोलता है कुछ खाने को दो। कि हो सकता है कि उस परिवार के लोगों ने इतने दिनों से इसी चक्कर में रहे हो कि चलो कभी इंजेक्शन लगा दिया, कभी कुछ दे दिया, कभी कुछ दे दिया, कभी कुछ दे दिया, अलग अलग तरीके का ट्रीटमेंट दे रहे होंगे, लेकिन वो बच्ची चंगी नहीं हुई। लेकिन यीशु ने क्या देखा कि इसने कुछ खाया नहीं है, उसने कहा इस कुछ खाने को दो। 12 साल की औरत को क्या कहा कि इस बीमारी से बची रहे। सही ऐसे लिखा है, बची रहे, अब खाने को दो। क्यों बोला प्रभु ने कि खाने को दो? बोलो क्यों बोला? डॉक्टर के पास लोग जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है इसको सेब देना है, इसको केला देना है, इसको फ्रूट जूस देना है। जब एक व्यक्ति बीमार होता है तो डॉक्टर उसको अच्छी डाइट बताता है। बोले हाँ या ना? और बाइबल के अंदर लिखा है यीशु डॉक्टरों का डॉक्टर है, तो वो वहां पर भी डाइट बता रहा था, इसको खाने को दो कुछ यीशु मसीह के नाम में। जो बातें आपकी समझ से परे हैं उनको ठीक करने के लिए यहोवा का आत्मा है, लेकिन जो बातें आपकी समझ में है उनको आपको खुद अपने आप को क्योर करना है, प्रिकॉशन लेने हैं। जहां पर आपको परहेज की जरूरत है वो रखना है, जहां पर आपको अच्छी डाइट की जरूरत है उसको खाना है, जहां पर आपको कुछ बोलने की जरूरत है वहां बोलना है, जहां पर आपको बचने की जरूरत है वहां पर बचना है। हॉस्पिटल जाने से बचें, हॉस्पिटल जाने से बचें। और उसने कहा बची रहे, बहुत चक्कर लगा के आइए तो वैद्य हकीमों के, अब बची रहना उनसे। कहा या नहीं कहा? बहुत लोगों मैंने देखा हल्का सा कुछ हुआ चलो हॉस्पिटल, हल्का सा कुछ हुआ चलो रिपोर्ट कराओ, हल्का सा कुछ हुआ चलो ऐसा कर लेते हैं। लेकिन प्रभु ये बोल रहा है कि तू बची रहे। आप मेरे को बता दीजिए कौन सा हॉस्पिटल ऐसा है जो आपको ये कहता है कि भाई तू ठीक है? कौन सी मशीन है ये आपको ये कहती है कि तू ठीक है? एक भी नहीं है। डॉक्टर बोलता है अगर रिपोर्ट गलत नहीं देगा तो दवाई कैसे बिकेगी, दवाई कैसे निकलेगी? रिपोर्ट थोड़ी बहुत ही ऊपर नीचे देगा तभी तो कुछ लिखूंगा, तभी तो कुछ लिखूंगा। वो अपनी रिपोर्ट साथ लेकर आए। बोले क्या लेके आए साथ में? रिपोर्ट लेकर आए। जैसे वो रिपोर्ट लेकर मेरे पास आए और मैंने उनकी रिपोर्ट को देखा तो मैंने उनको कहा ये रिपोर्ट गलत है। मैंने उनको ये कहा ये रिपोर्ट गलत है, क्योंकि जो रिपोर्ट में वो तेरी बॉडी में सिम्टम मेरे को नहीं दिख रहे, और जो उस रिपोर्ट में था जो एक दिन पहले की रिपोर्ट थी उसके अंदर, और जो रिपोर्ट बाद में दूसरे दिन मैंने उसकी करवाई यहां पर आने के बाद, मतलब कि अगर किसी जगह पर उसका 7 mg था, एक उसके अंदर जो उसकी शुगर थी वो 170 mg थी, जो रिपोर्ट मैंने उसकी करवाई उसमें 85 थी, 85 थी। तो मैंने उसको कहा कि जो तूने मेडिसिन ली है वो किस रिपोर्ट के हिसाब से ली है? उसने कहा कि मैंने इस रिपोर्ट के हिसाब से मेडिसिन ली है। अब मेरे को बताइए वो मरेगा क्या बचेगा? बोलो वो बचेगा क्या मरेगा? मरेगा, क्योंकि वो रिपोर्ट के हिसाब से मेडिसिन ले लेगा। डॉक्टर ने रिपोर्ट के हिसाब से उसको दवाई दे देनी है, और जब रिपोर्ट ही गलत है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे सही होगा? हो जाएगा? हाथ उठाकर बताइए हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो यीशु मसीह ने यहां पर स्कैन किया कि इसे कुछ खाने को दो। 12 साल की औरत की प्रॉब्लम को समझा, देखा, और पवित्र आत्मा ने उसे बताया कि इसकी प्रॉब्लम ये है। और लिखा है बाइबल के अंदर कि वो किसी पर विश्वास नहीं करती थी। लिखा उसने अपने पैसे को, धन को वैद्य हकीमों के सामने लुटा दिया। मतलब वैद्य हकीमों से वो थक चुकी थी, मतलब उसने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा था। यहां पर भी लोग तब आते हैं जब डॉक्टर ये कह दे हमारे हाथ खड़े हैं। वैद्य हकीमों से लुटने के बाद लोग यहां पर आते हैं और परमेश्वर अपना बड़ा काम दिखाता है फिर उनके जीवन में। तो सीधे शब्दों में मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो आत्मिक छुटकारा है वो पाप से, वो प्रभु के ऊपर विश्वास करने से। 3 तरह की बीमारियां हैं। कई जगह पर यीशु ने डायग्नोस करने के लिए खुद को कहा कि अपना डायग्नोस करो, अपने आप को जा और याजक को दिखा दे। कोढ़ी को बोला कोढ़ था, कुष्ठ रोग था, जा अपने याजक को दिखा दे कि चेक करवा के अभी मैं तू सही हो गया, क्योंकि याजक तेरे को दिखाएगा, तेरे को बताएगा अगर तेरे सिस्टम में या तेरे शरीर के अंदर अगर ये सिम्टम नहीं है तो तू ठीक हो चुका है। याजक को दिखा दे, अर्थात तू वेरीफाई कर ले कि तू ठीक है कि नहीं है। समझ पा रहे हैं? तो बहुत सारी चीजें आपके शरीर में होती नहीं है लेकिन डॉक्टर उनको डाल देते हैं आपके अंदर, आपकी बॉडी में होती नहीं है वो।
और एक लास्ट बात बोलकर मीटिंग क्लोज करता हूं। बीमारी पैदा कहां से होती है? पूछिए बस में। हाँ दिल से। बीमारी पैदा कहां से होती है? अंदर से। अगर वो आत्मिक है तो भी कहां से पैदा होगी? अगर वो शारीरिक है तो भी कहां से होगी? अगर वो मानसिक है तो भी कहां से होगी? उसका ट्रीटमेंट अंदर ही है, यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो, बात समझ आ रही है? मत दौड़ो भाग कहीं, मत दौड़ो। सबको बोल रहा हूं, मत जाओ ऐसी जगहों पर जहां पर आपका शोषण होता है, जहां पर आपको नोचा जाता है। तेरा 15,000 लगेगा, तेरा 51,000 लगेगा, तेरा 5100 लगेगा, तेरा 2100 लगेगा। ऐसी जगहों पर मत जाओ। यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें फ्री में बांटा है और फ्री में आगे बांट दो। जो कोई विश्वास करे अनंत जीवन उसी का है। मैं अंदर से हील हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं अंदर से